सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुड़ानी करो था बरवाला 5 वेलर एक बच्चे के थे किसने की संजय पवन के काला चिट्ठा। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं ये FIR नंबर 429 की मैंने आपको वीडियो बना के बता दी। भगत भाइयों, अब FIR नंबर 430 20/14 जिसमें एक महिला की हत्या, सुरेश की पत्नी रजनी की हत्या के बारे में पहले भी मैं वीडियो काफ़ी बना दी है। भगत भाइयों, वैसे मेरे 2000 वीडियो है। कोई भी मेरे वीडियो को गलत साबित करता है भगत भाइयों तो उसको मैं 1,11,000 का इनाम दिए हुए है, रखा हुआ है मेरे सब वीडियो पर। कोई वीडियो को मेरे गलत साबित करे, चाहे जगत के हो चाहे भगत हो, उसको 1,11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। भगत भाइयों, अब ये FIR नंबर 430/2014 जिसमें एक रजनी की हत्या जिसका पति सुरेश था, उसके बयान सुनो। उसने पहले क्या बयान दिए थे और बाद में वो क्या बयान दे रहे हैं। और ये जो ये गुंडे और ये राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र आदि इन गुंडों ने कैसे इनसे बयान चेंज करवाए। और ये FIR नंबर 430 के अंदर किन किन गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। आप भगत भाई बहुत ध्यान से सुनना। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए हैं। FIR नंबर एक मृतक रजनी के षड्यंत्र के तहत विरोध करके हत्या करने के संबंध में दर्ज बाद रजनी जो इस केस की मृतका है वे सूचक सुरेश की पत्नी है। सुरेश की पत्नी रजनी भगत भाइयों जो निवासी जखोरा तहसील तालवेर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के हैं। ये हत्या के आरोप में कुल 14 लोगों के अभियुक्त बने। ये 14 ना मतलब इन अंदर बिया तो 29-30 के अंदर भगत भाई 28 है, लेकिन इन अंदर 14 है। 14 अभियुक्त बने। ये FIR उक्त 14 लोगों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120 भादवी के तहत दर्ज हुआ है। उक्त कुल 14 अभियुक्तों के नाम व पता मैं आपको निम्नलिखित बता रहा हूँ। 14 कौन आदि का मतलब संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देंगे, संत रामपाल जी डबल आजीवन कारावास करवा के 28 का मुकदमा लगा दो। अब गुंडा क्यों लाया भाई लीला कराए गुरु जी, आपकी मर्जी जेल में गया है और आपकी मर्जी आज ही जब गुरु जी मिशन पूर्व आप ही आज ही भगत भाइयों और 29-30 के अंदर कोर्ट जबान दे दी। ए गुंडा कोई गारंटर को बना ला रहा नहीं ना संत रामपाल जी महाराज बारह जावे क्योंकि आगे बयान ठोक के जड़ा सुन लियो कौन आदमी है कौन गुंडा जो संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए वह गुंडा था नाम बताऊँ मैं। राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र रामेश्वर निवासी इमलोटा थाना सदर भिवानी हरियाणा। नंबर 2 राजेंद्र पुत्र लेखराज निवासी भटगांव थाना सदर जिला सोनीपत हरियाणा। बलवान पुत्र भगवान रघु निवासी रीबा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश। पवन पुत्र ओमनाथ निवासी टकसाल थाना परवान जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी डेरग थाना सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। आ गुंडा संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया भगत भाइयों कि मैं रामपाल जी कण मरिया। राजेश उर्फ रमेश पुत्र मांगेलाल निवासी पोमावास थाना सुरेशपुर जिला पाली राजस्थान का गुंडा ये। नटवरलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास निवासी नरसेपुर थाना अगोना जिला उदयपुर राजस्थान। राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी प्लाट नंबर 101 सूर्यनगर कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जिला सवाई माधोपुर राजस्थान। रामचंद्र पुत्र रोशन निवासी बरना थाने से जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा। जोगेंद्र उर्फ बिल्लू एवं भांजो पुत्र जगदीश निवासी उदाना थाना नारनौल जिला हिसार हरियाणा। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र बेटा संत रामपाल जी महाराज का दोनों भगत भाइयों आंखें खोल के सुन लो, आंखें फाड़ के दे लो। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र रामपाल निवासी शक्तिनगर रोहतक हरियाणा। आम ठोक के बयान दिया आंगा बेटा
बबीता उर्फ बेबी पुत्र बलजीत, जिसने हम बिस्तर का आरोप लगाया था भगत भाइयों। बबीता उर्फ बेबी बेबी पुत्री बलजीत निवासी लक्ष्मी बिहार कॉलोनी बरवाड़ा, जिला हिसार बरवाड़ा, हरियाणा। और एक खुद संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखा, ये भी कांड करने में था। एक कृष्ण कुमार पुत्र कपूर सिंह निवासी बहीना, थाना बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। उसके बाद कुल 14 अभियुक्तों में से ऐसा था 14 आदमियों का नाम बताया भगत भाइयों। और सारा संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया, जिन्हें मेरे सारो भी काम करो जो संत रामपाल जी महाराज गए कहना शुक्रिया है। ठीक है, 5 एक बच्चे घट्टे में करी है, मेरे रामपाल जी कहना करिए भगत भैया साउंड सुन लियो थे। न्यायालय के चालान पेश किया। उसके बाद 14 अभियुक्तों में से अभियुक्त नंबर 1 से 9 तक का मामला दिनांक 17/4/2025 9 आदमियों को, अभियुक्त नंबर 10 से 13 तक का मामला दिनांक 5/11/2015 तक, अभियुक्त नंबर 14 का मामला दिनांक 21/4/2017 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कॉमेंट करके दोहरा सुप्रत अर्थात विचारण हेतु सेशन कोर्ट में भेज दिया। इन 14 पर लगा के भगत भाइयों। इस केस के सभी अभियुक्तों की तरफ से कुल 12 अधिवक्ता वही लोग नियुक्त थे जो एफआईआर नंबर 429/2014 अभियुक्त अधिवक्ता थे। ऐसे जगह 14 वकील भगत भाइयों में मतलब जगह 29-30 के अंदर 29 में माँ काम करो। एफआईआर नंबर 429-430 के अंदर माँ काम करो थे जो एफआईआर नंबर 429/2014 में अभियुक्तों के अधिवक्ता थे, जिसका नाम आप सभी इस किताब में प्रश्न नंबर 146 पर देख सकते हैं। इस केस में 430/2014 के सूचक संत रामपाल जी का शिष्य सुरेश पुत्र गणपत निवासी लखोरा थाना तालावर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के अन्य खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। किसने? इसने सुरेश ने भगत भाइयों अपने पैसे शर्मी का दिनांक 8/11/14 को अपनी पत्नी रजनी उम्र 25 वर्ष तथा अपनी दादी काशी भाई नथुराम की पत्नी के साथ सतलोक आश्रम बरवाड़ा आया था। और दिनांक 10/11/2014 को जब ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे तो बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायी राज कपूर, राजेंद्र और महेंद्र गुंडा एवं काली ड्रेस में बहुत कमांडो तथा लाठी एवं बंदूक लिए व्यक्तियों द्वारा आश्रम से बाहर निकलने से रोक रहे थे। ये गुंडे से भी रोक रहे थे मगर बार बार प्रार्थना करने के बावजूद बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने बाहर जाने से रोक दिया और चिल्लाकर बोल रहे थे कि औरतें एवं बच्चे उनकी ढाल है, यदि औरतें एवं बच्चे की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम अर्थात दोष पुलिस पर हम लगा देंगे। काला कपड़ा गुंडा राजेंद्र, राज कपूर, महेंद्र सारा एक है। सुरेश बयान दिन भगत भाइयों मेरी अर्थात सूचक उसकी पत्नी एवं दादी को जैसी बहुत सी औरतें एवं बच्चों को रामपाल एवं उनके शिष्यों ने आश्रय में रोक रखा है। ये आगे बयान करते हैं कि इन्हें एवं भगतगण को जानकारी थी कि संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मतलब काना पूछताछ लागी का गिरफ्तारी वारंट और आपन गलत फंसा दिया। कल दिनांक 18/11/14 को बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने भारी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किया। सुरेश बयान दिन जाके मेरे आंखों के सामने मतलब ईंट भाटा पत्थर मतलब छत पर ले गया और ऊपर वो फेंकने लगा रहा गुंडा। और छत से भी ईंट पत्थर पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे थे वो, जिससे आश्रम के गेट पर एकत्रित खड़े लोगों को छत से ईंट पत्थर फेंकने का चोट आई। ऊपर फेंका पुलिस करने को मारे अपना ऊपर फेंका पत्थर लगन ला रहा। सूचक की पत्नी रजनी के साथ संतोष पत्नी राम मेहरा निवासी भगवतीपुर, सरिता पत्नी शिवपाल नई दिल्ली, मलकीत कौर पत्नी धनेल सिंह निवासी संगरूर पंजाब, राजबाला पत्नी रोहतास निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश, आदर्श उत्तर मध्य प्रदेश को भी रोक रखा था। बहुत से औरतें एवं बच्चों को रातों काफ़ी स्वास्थ्य खराब हो गया और काले ड्रेस से कमांडो ने सूचक की पत्नी रजनी एवं दादी काशीबाई को आश्रम के बाहर गेट पर फेंक दिया। बेटा मतलब माँ कूट को पीट के मर गया मतलब मारा वाला फेंक दिया। सरकार ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर गई थी, जिसके माध्यम से वह अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल बरवाड़ा में शिफ्ट करवाया, जहाँ से सूचक की पत्नी का आग्रह है
अग्रो अस्पताल के लिए रेफर कर दी गई। अग्रो अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह मेरी पत्नी की अंतिम सांस ली। इन्होंने आगे बताया कि उनको जानकारी मिली कि संतोष सरिता मलकीत को राजबाला एवं आदर्श उर्फ भेजे कि बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायियों द्वारा एक क्लोज रूम में बंद कर दिया। ठीक है नहीं, राजबाला आदर्श ध्येय बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायियों द्वारा एक क्लोज कमरा में बंद कर दिए जाने के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई। सुरेश बयान देने ला रहे भगत भाई सागर सुन लो, आगे फोरा भी है बयान। अन्य मृतक के रिश्तेदार अब भी आश्रम में बंधक बने हुए हैं। बाबा रामपाल एवं उनके शिष्य काले ड्रेस वाले कमांडो इन लोगों को मृत्यु के जिम्मेदार हैं। रामपाल काले ड्रेस वाला कपड़ा सारा ये सुरेश के मारा मरी है, जवाबदार है। उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। युद्ध की मतलब के है बिंग बाद के अंदर सुरेश और शिवपाल दोनों बयान बदलिया भगत भाइयों। FIR के अंदर पहला वो बयान दे दियो और बिंग बाद बयान बदलिया का भाई आंसू कैसे घोड़ों मरिया बाद में वीडियो बनाए दिखा दी। आगे और ही बताऊंगा दोबारा। उपरोक्त तरह के बयान देकर संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश पिता गणपत निवासी दखोरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या करने का आरोप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध धारा 302, 343, 120 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत FIR दर्ज कराई। संत रामपाल जी खिलाफ कराई सुरेश और बिना वो शिवपाल दिनांक 11/10/2018 को न्यायालय 430/2014 के जो फैसला दिया उस फैसले का पारा नंबर 2 को पढ़े, जो इस किताब उपलब्ध संख्या 172 और 174 पर अंकित है, जो मैंने आपको पहले भगत भाइयों सुनाया था। और इसके बाद के अंदर भगत भाइयों मैं आपको कल क्या बताऊंगा, कल आपको मैं सुनाऊंगा भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किन किन गुंडों ने दिए। अब ये तो अपन लोगों ने भगत भाइयों सुन लिया कि ये जो 14 आदमी है 430 के अंदर इन गुंडों ने मतलब कि इसके अंदर मतलब संत रामपाल जी महाराज का बेटा ये राजबाला और ये बेबो बबीता, ये राज कपूर, राजेंद्र, सब गुंडे मिले हुए थे भगत भाइयों। इन गुंडों का नाम FIR नंबर 429 में भी है और 430 में भी है। और इन लोगों ने भगत भाइयों कोर्ट के अंदर जाके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया है। और मैं कल स्पष्टीकरण आपको और कर दूंगा कि मतलब और कौन कौन थे, कैसे कैसे ये कांड हुआ। तो भगत भाइयों ये तो मैंने आपको 430 के बारे में बता दिए। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ भगत भाइयों, भी जितने भी ये नेता मंत्री प्रधान जो आश्रम में जाते हैं और ये जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करवा रहे हैं, ये कोई भी नहीं पूछता भगत भाइयों इनसे। जैसे पाइपें दे रहे हैं, ये मोटरें दे रहे हैं, ये पानी निकला रहे हैं, कोई नहीं पूछता कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं, संत रामपाल जी महाराज कब आएंगे। आप हमारे को FIR नंबर 429, 430 का जजमेंट दे दो ताकि हम पढ़ें, हमारे को पता चले कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। ये किसी की भी हिम्मत नहीं है भगत भाइयों, और न ये पूछेंगे। इनको क्या ज़रूरत है भगत भाइयों, इनको सिर्फ ज़रूरत है भगत भाइयों वोटों की। इनको वोट मिल रहे हैं नेता मंत्रियों को, और जो ये RTPS के गुंडे हैं भगत भाइयों उनको सपोर्ट मिल रही है। देखो हमारे पास में कितने बड़े बड़े नेता और मंत्री आ रहे हैं, ये इनकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर ये नेट पर डाल देते हैं। तो ऐसे इससे क्या होता है भगत भाइयों, ये भगत जुड़ते हैं, भोले भगत हैं वो जुड़ जाते हैं भगत भाइयों। और ये भगतों के पास से भगत भाइयों घर घर जाकर के दान चंदा ले रहे हैं, घर घर जोत के पाठ के नाम से दान से मतलब दान इकट्ठा करते हैं और उधर वहाँ लगा रहे हैं। तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज ने तो 23 सालों में कभी किसी का पानी मोटरें ये नहीं लगवाई। बाढ़ तो पहले भी आए थे, ये तो है नहीं कि बाढ़ अब आए हैं, बाढ़ तो पहले भी आते थे भगत भाई और आगे भी आएंगे। कभी भी संत रामपाल जी महाराज ने किसी बाढ़ पीड़ित को मतलब कि ये काम नहीं करवाया, ना संत रामपाल जी महाराज किसी का खून निकाला, और ना ही संत रामपाल जी कभी किसी का दे दान का फार्म भरवाया, ना संत रामपाल जी महाराज रिमेनिंग के टाइम में किसी का कोर्ट मैच करवाई। तो भगत भाई ये टोटल काम इनका फर्जी चल रहा है, 100% इन गुंडों ने काम फर्जी कर दिया भगत भाइयों, एकदम मनमानी कर रहे हैं भगत भाइयों। ऊपर से गुंडे ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज
जेल के अंदर अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे भगत भाइयों। जेल में भी कोई मर्जी से जाता है भगत भाइयों? अगर जेल में कोई जाए तो उसको जेल कौन बोले भगत भाइयों? लेकिन ये गुंडे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं भगत भाइयों। जेल से भगत भाइयों न तो कोई पुस्तक आती है, न ऑडियो आता है, न वीडियो आता है, न कोई पीड़ा लेटर आता है भगत भाइयों। आप लोगों के अंदर ये भ्रम डाल दिया इन गुंडों ने, और ये गुंडे मनमानिए कर रहे हैं भगत भाइयों। ये हत्यारे बलात्कारी संत रामपाल जी महाराज के इन गुंडों ने हत्यारा बना दिया, बलात्कारी बना दिया, झूठा साबित कर दिया, और संत रामपाल जी का बयान देकर भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास करवा दिया, मरते दम तक का, और उग्रवादी बनवा दिया, देशद्रोह की धारा लगवा दी भगत भाइयों। आप इन गुंडों से पूछो भाई हमारे को ये FIR नंबर 429/430 की फाइल दो, कोर्ट का जजमेंट, तो आपको ये सपने में भी नहीं देंगे भगत भाई। क्यों नहीं देंगे ये गुंडे? आपको ये फाइल क्यों नहीं देंगे कोर्ट का जजमेंट? इनको पता है अगर जजमेंट की फाइल दे दी तो यही भगत इतनी पिटाई करेंगे गुंडों की, इतनी पिटाई करेंगे भगत भाई, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? इन गुंडों ने तो एकदम मन मर्जी कर रखी है भगत भाइयों। संत रामपाल जी गिरफ्तार करने के लिए भगत भाइयों 40,000 फोर्स लगाई थी, 40,000। इनके हजारों ब्लैक कमांडो थे, और 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था भगत भाइयों। संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, जिसमें 28 गुंडे बाहर आ गए जमानत करा करके। अगर 28 गुंडे सरकार को पकड़ने पड़ गए ना, तो भगत भाइयों पता नहीं कितने तो लाख फोर्स इन गुंडों को लगानी पड़ेगी। इन गुंडों को पकड़ने के लिए प्रशासन को कितने लाख जवान लगाने पड़ेंगे, और कितना वहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। ये बरवाड़ा आश्रम के अंदर तो भगत भाइयों इन गुंडों ने हजारों की तादाद में ये काले कपड़े गुंडे बना लिए थे। अब तो 11 आश्रम बड़े बड़े हैं और 600 आश्रम छोटे हैं, तो 11 आश्रम में भगत भाइयों पता नहीं कितने काला कमांडो इन गुंडों ने तैयार किए, ब्लैक कमांडो कितने तैयार किए हैं। लाखों की तादाद में इन गुंडों ने ब्लैक कमांडो तैयार कर लिए भगत भाइयों। धीरे धीरे नीचे नीचे पता नहीं लगने देते। बरवाड़ा में जब ये कमांडो तैयार हुए थे किसी को पता लगा था? नहीं पता लगा था। तो अब भी पता नहीं लगने दें। गुंडे बहुत ही बदमाश है भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज धोखा कर सकते हैं, तो आम जनता और भगतों को तो क्या समझते? कुछ नहीं समझते भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज से मीडिया ने पूछा था कि आश्रम में गलत काम हुए, बोले मन्ना नहीं किए, समिति और आश्रम समिति और सेवादारों ने किए भगत भाइयों। अब इन गुंडों को मनमानी करने वाले कौन रोक सकते हैं भगत भाई? सब हत्यारे बलात्कारी हैं। हर आश्रम के अंदर ये गुंडे बलात्कार करते हैं भगत भाइयों, बलात्कार। मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भगत भाइयों, मेरे पास में प्रमाण है, ठीक है ना। पहले तो गुंडे क्या करते हैं, रिमांड करवा देते हैं। एक एक भक्ति 2-2 3 रिमांड करवा देते हैं भगतमतियों की, रिमांड करवा देते हैं। उसके बाद में क्या है, उसको देख लेते हैं कि ये पैसे वाला है, उससे पैसे की डिमांड कर देते हैं, वो पैसा दे नहीं सकता। उसके बाद में क्या करते हैं, उससे वापस तलाक करवा देते हैं, और तलाक कराने बाद में क्या, उससे 4-5 लाख रुपए भी ले लेते हैं राजीपा करने का। और भगत भाइयों रिमांड तुलवा के फिर भगत ने कूट भी देवे, ठीक है नहीं। मरता फिर क्या नहीं करता। एक एक भगत में 2-2 रिमांड, 3-3 रिमांड, हाँ, सोचने का विषय है भगत भाइयों। और राजस्थान के अंदर भगत भाइयों तो परमात्मा की जैसे पद्मपुर तहसील के अंदर एक भगत और भगतमती का 9 एंट्री का एक पीला पर्चा आया है। परमात्मा की बड़ी दया हो रही है। हम तो परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि गंगानगर जिले के अंदर ज़्यादा नहीं है, 100 खंडी है भगतमती। अगर आप परमात्मा दया करें तो कम से कम जो 50 लेटर पीले पर्चे निकाल देना, ये 9 एंट्री कर दे 50 भक्तों भगतमतियों की, तो संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं। क्यों? वो सच्चाई बोलेंगे फिर। अब जो एक भगत और एक भगतमती है ना, वो मधुबाला और एक का नाम मैं नहीं जानता, उन लोगों ने सच्चाई बोली थी। सच्चाई बोलते ये क्या करते हैं, 1 मिनट में 9 एंट्री करते हैं भगत भाइयों। बोलते हैं आपने गुरुजी शक कर लिया, और शक का ये कर लिया, सरेआम दिखाई दे रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है।
और ये मंदरू तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि कोई परमात्मा को जेल में डाल सकता है क्या? और सरेआम जेल में है, कौन जेल में डाल सकता है? कौन सजा बोल सकता है? परमात्मा हमारे पास में है, हमारे जेब में है। ये गुंडे ये यहाँ तक बोलते हैं। अब तो परमात्मा से बड़े हो गए कोऑर्डिनेटर जितने भगत भाई हो। अगर ये कोऑर्डिनेटर जो जितने हैं ना फर्जी गुंडे कोऑर्डिनेटर, अगर ये कहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज बोलेंगे, अगर ये नहीं बोलेंगे तो वो संत रामपाल जी नहीं बोलेंगे भगत भाई। यहाँ तक इन गुंडों ने मतलब अपना राज्य कायम कर लिया। खैर अंधेर है, देर नहीं है भगत भाइयों। परमात्मा घर में परमात्मा आएंगे भगत भाइयों। 2/9/2025 को तो 29 और 30 के अंदर तो जमानत सरकार दे रही है। तो ये गुंडे संत रामपाल जी मेरे जमानत क्यों नहीं ले, ग्रंटर क्यों नहीं बन रहे हैं? ग्रंटर क्यों नहीं बन रहे भगत भाइयों? ये नहीं बनेंगे क्यों? 1 साल में 6 भंडारा करवाते हैं और भक्तों को तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो एक ही मतलब है, लड्डू राम जलेबी राम हलवा राम खाएं। संत रामपाल जी महाराज मरो जियो अपन कोई मतलब वो नहीं। संत रामपाल जी महाराज के दाढ़ों में दर्द है, आंखों के अंदर मतलब आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। 75 साल 75 उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया। बना रजाई चाहिए, बना फतरना चाहिए, बना सरणों चाहिए, बना नहाने वास्ते गर्म पानी चाहिए। जेल के अंदर भगत भाइयों की कौन मिला है? एक आम के दिए जू रहा संत रामपाल जी महाराज। और किन्ने भी मतलब के अगर संत रामपाल जी महाराज के खातर इं को नहीं भाई का आप मतलब मिल गया वहाँ। अगर थारो बाप या दादो जेल में हुआ तो थे जेल में मिलने को ना गुंडो। थारा बाप है जगह टेटू बनावा लंबा लंबा जगह ही जनाना के अंदर देखी है फोटो बनाने लग रहे नहीं, अभी फेसबुक की पत्थर की बिंग पूजा कराने लग रहे। अब 6 इंच की 12 इंच की 18 इंच की 2 फुट की फोटो छोटी छोटी बहुत तैयार कर गए और तैयार कर देगा। छोटी तैयार कर से जो पहले याद हो ना थारा मतलब पैंट कमीज गुरुजी का चोड़ा और था जूता चप्पल अंडरवियर निकर सारी सारी मतलब गुंडा बेच दी थी। इस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज की 6 इंच की 18 इंच की 12 इंच की 2 फुट की पत्थर की बना सी फोटो और थारे मिंदर का वहाँ घरे जाके मेल लिए बेचा का फोटो ने और थारे घरे मिंदर में जाके मेल गए और पूजा कर बोकरी भगत भाइयों। फिर मनिया बताओ जगत और भगत में क्या फर्क रहे हो? जगत वाले तो पत्थर की पूजा करे, अरे संत रामपाल जी महाराज के चले पत्थर की पूजा फोटो पूजा करने लग गई। नारा में स्पष्ट में देख किन्हीं देख लेते भगत बिन्ने किन्हीं देख लो गुंडा सब पत्थर की पूजा करवा दी पक्षी जान बूझ साची तजय करे झूठा उन्हें रता की संगति है प्रभु सपने में ना दे। भगत भाइयों गुना थे पूछो बस संगत में दो काल का दूध को ना बा महिला को नहीं नाम दीक्षा दिन 15-20 दिन कोई जवाब कौन था करना है। FI नंबर 429/430 कोर्ट जजमेंट था देवी को जोर मार रही होगी सुनाएंगे। तो इन खातर भगत भाइयों मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज की पुस्तक है ज्ञान अमृत सुरेंद्र का इस पुस्तक इन पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी में कितना मतलब टोटल केस कितनी FI दर्ज हुई है। अरे किसक से मुकदमा संत रामपाल जी बरी हो गया अरे किसो मुकदमा चालन लग रही है। टोटल जजमेंट है भगत भाइयों में टोटल जजमेंट। तो एक बार कम से कम पढ़ो तो सही, पढ़ने में कोई नाम खड़ा थोड़ी। संत रामपाल जी महाराज के भी अपनी पुस्तक पढ़ो बांगी पुस्तक पढ़ो, आपने DVD देखो बांगी DVD देखो। हाँ संत रामपाल जी महाराज के जो तर्क वितर्क नहीं करोगे थे साधन पार को नहीं होने। एक गुंडा तो 10 मिनट में दे देते जो कि BJP ने वोट दिए कांग्रेस ने वोट दे दिए थे। हाँ आम आदमी ने का धड़ों ने वोट दे दिए थे मान जाओ मिनट के अंदर। संत रामपाल जी महाराज के जो राजनीतिक हूँ अपना 36 को आंकड़ो है। अब राजनीति करने लग रहे पाइपा लगाने लग रहे सब राजनीति का धंधा भगत भाइयों देख लियो नहीं देख के लिए सरियाम था सब चलना लग रहे भगत भाई काम तो। लेकिन सगला आंखें पर मतलब हीरा मोती मानक बरसा ये जगह है सब अंदरे दिखत के दो नैन चसते फिरा मोतिया बिंदरे। तो भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले और इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़े। साथ साहेब जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।